बार की बात है, हैलोवीन की रात। ऋषि, मीरा और उनका दोस्त कबीर गांव में हैलोवीन मना रहे थे। उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। ऋषि एक पिशाच बना था, मीरा परी और कबीर एक समुद्री डाकू। उन्हें हर घर से मिठाइयाँ और चॉकलेट मिल रही थी और वे बहुत खुश थे। जैसे ही वे मजे कर रहे थे, उन्होंने गांव के कोने में एक बड़ा डरावना कद्दू का घर देखा। कद्दू इतना बड़ा था कि उसमें पूरा एक घर बना हुआ था। उत्साहित होकर कबीर ने कहा, चलो वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ और भी मिठाइयाँ मिले। ऋषि और मीरा थोड़े डर गए, लेकिन रोमांच की ओर खिंचते हुए मान गए। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस डरावने कद्दू के घर की ओर बढ़े। वहाँ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ अजीब होने वाला हो। जैसे ही वे कद्दू के घर के पास पहुँचे, दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर से एक हल्की हरी रोशनी निकली, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। मीरा ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम लोग सच में अंदर जाना चाहते हो? लेकिन कबीर, जो हमेशा पहले छलांग लगाता था, बोला, बिल्कुल, डरने की क्या बात है, चलो देखते हैं। और वो अंदर चला गया। ऋषि और मीरा उसके पीछे पीछे गए। कद्दू के घर के अंदर कई अजीब चीजें थी। दीवारों पर भूतिया पेंटिंग्स और छत से लटके डरावने मास्क। लेकिन सबसे अजीब एक पुरानी सी सोफा थी जो अपने आप हिल रही थी। ऋषि और मीरा डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। तभी एक हल्की हंसी की आवाज गूंजी। डरते हुए उन्होंने देखा कि एक दोस्ताना भूत उनके सामने आ गया। भूत ने पूछा, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हिम्मत से कबीर बोला, हम हैलोवीन ट्रीट्स के लिए आए हैं। भूत ने हंसते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो और मजे का इंतजाम है। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ खास खेल और सरप्राइज है। फिर भूत ने एक छोटा खजाने का नक्शा निकाला और कहा, अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें इस खजाने की खोज करनी होगी। हर सुराग तुम्हें इस घर में नए मोड़ तक ले जाएगा। उत्साहित होकर ऋषि, मीरा और कबीर ने खजाने की खोज शुरू की। पहला सुराग उन्हें एक पुराने दरवाजे तक ले गया, जहां एक भूतिया आवाज आई, इस पहेली का जवाब दो, नहीं तो तुम यहाँ फंस जाओगे। मैं पैरों के बिना चलता हूँ, पंखों के बिना उड़ता हूँ, मैं कौन हूँ? तीनों ने सोचा और मीरा चिल्लाई, अरे ये तो हवा है। दरवाजा खुला और अगला सुराग मिला। अगला सुराग उन्हें एक अजीब कमरे में ले गया, जहां दीवारों पर भूतिया हाथों के निशान थे। ऋषि ने उस सुराग को हल किया, जो उन्हें एक और कमरे में ले गया, जहां एक गुप्त दरवाजा था। जैसे ही वे गुप्त दरवाजे के पास पहुँचे, कद्दू का घर धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगा, जैसे सब कुछ जीवित हो रहा हो। कबीर चिल्लाया, जल्दी करो, हमें सुराग हल करना है। आखिरी सुराग उन्हें एक जादुई कद्दू तक ले गया, जिस पर लिखा था, जो बिना डरे आता है उसके लिए दरवाजा खुलेगा। आखिरी सुराग हल करते हुए ऋषि ने कहा, हम अपने डर पर काबू पाएंगे और बिना डरे बाहर निकलेंगे। ये कहते ही उसने कद्दू को छुआ और घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों बाहर भागे और भूत को अलविदा कहा। भूत ने हंसते हुए कहा, तुम बहादुर बच्चे हो, अगली हैलोवीन पर मिलेंगे। घर पहुंचने पर उन्हें लगा कि ये सपना था, लेकिन उनकी जेब में चमचमाते हैलोवीन के ट्रीट्स थे, जो उन्होंने कद्दू के घर से इकट्ठे किए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगे। ये उनकी सबसे रोमांचक हैलोवीन थी। इस तरह ऋषि, मीरा और कबीर ने डरावने कद्दू के घर में अपने रोमांच का मजा लिया और सुरक्षित घर लौट आए। ये हैलोवीन की मस्ती भरी रात उनके लिए हमेशा यादगार बन गई।